लाफिंग बुद्धा। ऐसा अक्सर कर मनुष्य के साथ होता है कि वो कड़ी मेहनत करके पैसा कमाता है, अपने घर में सुख समृद्धि लाने का हर संभव प्रयास करता है, लेकिन न जाने क्यों वे खुशी के पल कुछ ही समय के लिए उसके जीवन में रहते हैं। घर में आई लक्ष्मी कब आई और कब चली गई, मनुष्य को इसका आभास भी नहीं होता। ऐसे में दिक्कत व परेशानी का पहाड़ उसके सिर पर फूट जाता है। कुछ ऐसी ही परेशानियों से दूर करता है फेंग शुई। हम अपने जीवन में खुशहाली लाने के लिए कई प्रयास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हम अपने घर में वास्तुशास्त्र का ध्यान रखते हैं और साथ ही समय समय पर हवन करके शुद्ध भी करते हैं ताकि लक्ष्मी का आगमन बना रहे। इसी तरह से चीनी प्रथा है कि फेंग शुई में मौजूद चीजें हमें जीवन में हर सुख से मिलाती है और हर सुख को लंबे समय तक हमारे जीवन में बनाए रखती है। इन्हीं चीजों में से एक बेहतरीन वस्तु है लाफिंग बुद्धा। घर में पॉजिटिव वाइब्स को आकर्षित करने के लिए हम फेंग शुई की अन्य वास्तु सामग्री का भी इस्तेमाल करते हैं और इनमें प्रमुख है लाफिंग बुद्धा की तस्वीर या मूर्ति। अक्सर आपने लोगों के घर में इसे देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि यह कौन है, कि ये लाफिंग बुद्धा क्या है, इनके पीछे का रहस्य क्या है? आइए हम आपको बताते हैं लाफिंग बुद्धा के बारे में, ताकि अगली बार इसे खरीदने से पहले आपको इसके बारे में अच्छे से पता हो। लाफिंग बुद्धा गौतम बुद्ध के कई सारे शिष्यों में से एक थे। जापान में रहने वाले गौतम बुद्ध के इस परम शिष्य का नाम होतेई था। होतेई को जैसे ही आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने हंसना प्रारंभ कर दिया। जिंदगी भर वे ऐसे ही हंसते रहे। होतेई एक गांव से दूसरे गांव को जाते थे और लोगों को हंसाते रहते थे। गांव वालों को उनके साथ रहने में आनंद आता था। हालांकि कभी कभार वे उनकी हंसी को देखकर आश्चर्यचकित भी होते थे कि आखिर वे क्यों हमेशा हंसते रहते हैं, इसके पीछे की वजह क्या है। होतेई की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वे कहीं भी हंसना शुरू कर देते थे। बीच बाजार में खड़े होकर के भी वे जोर जोर से हंसते रहते थे। लोगों ने उनका नाम लाफिंग बुद्धा रख दिया। होतेई कभी भी कोई उपदेश या प्रवचन नहीं देते थे, लेकिन उनके व्यक्तित्व में एक ऐसा चुंबकीय आकर्षण था कि वे जहां भी जाते थे सभी उनको घेर कर खड़े हो जाते थे। लाफिंग बुद्धा को देखकर लोगों को भी हंसी आती थी और सब खुलकर हंसते थे, और वो भी बिना किसी संकोच के। लोगों को उनकी हंसी के पीछे की जिज्ञासा को देखते हुए एक बार होतेई ने कहा कि उनके पास अब कहने को कुछ भी नहीं है। उन्होंने लोगों से कहा कि तुम लोग बेकार में ही अक्सर रोते रहते हो। लोगों को जी भरकर हंसने के लिए एक मूर्ख की आवश्यकता है जिन पर सभी हंस सके। होतेई ने कहा कि उनका बस यही संदेश है कि किसी व्यक्ति का रोना या शोर मचाना उसकी व्यक्तिगत समस्या है। ईश्वर ने जिस दुनिया की रचना की है वो हंस रही है। चांद, तारे, फूल, पौधे, पक्षी सभी हंस रहे हैं और हम बैठकर रो रहे हैं। होतेई दुनिया को बस यही बताना चाहते थे कि लोग इस भ्रम से जागें और खुश रहें, मुस्कुराएं। होतेई ने एक सन्यासी के रूप में अपनी जिंदगी को बिताया। एक दौर था जब जापान के विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम कर उन्होंने सभी को हंसाया। जापान में ही उन्होंने समाधि ली। लोग उनकी संगति में शांति का अनुभव करने लगे थे। तो यह थी लाफिंग बुद्धा की वास्तविक कहानी। इस वजह से लोग पॉजिटिविटी को आकर्षित करने के लिए आज भी अपने घरों में उनकी मूर्ति या तस्वीर को लगाए रखते हैं। हालांकि इसे खास दिशा और नियम के अनुसार ही रखना चाहिए, नहीं तो भविष्य में इसका फल उल्टा भी मिल सकता है। लाफिंग बुद्धा एक नहीं बल्कि 12 तरह के होते हैं। चीन में मान्यता है कि अलग अलग जगह और इच्छाओं के हिसाब से इनको रखा जाता है। कौन से लाफिंग बुद्धा सही है, यानी कौन से लाफिंग बुद्धा किस मनोकामना की पूर्ति करते हैं, आज हम आपको बताते हैं। अगर बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा हो या लगातार नुकसान या पैसों की कमी का सामना करना पड़ रहा हो तो दोनों हाथ ऊपर किए हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को दुकान या ऑफिस में रखें। धन की पोटली अपने कंधे पर टांगे लाफिंग बुद्धा किसी भी घर या ऑफिस के लिए शुभ माने गए हैं। इन्हें रखने से पैसों से जुड़ी हर परेशानी खत्म होने लगती है और कभी पैसों की तंगी नहीं होती।
अगर हर काम में असफलता और दुर्भाग्य का सामना करना पड़ रहा हो तो घर दुकान में लेटे हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को रखना अच्छा होता है। इससे धीरे धीरे दुर्भाग्य खत्म होने लगता है। जिस मूर्ति में लाफिंग बुद्धा बच्चों के साथ बैठे दिखाई दें, वह मूर्ति संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। इसे पति पत्नी अपने कमरे में रख सकते हैं। थैली लिए लाफिंग बुद्धा दुकान या ऑफिस के मेन गेट पर रखना चाहिए। इससे इनकम बढ़ती है। ध्यान रखें कि लाफिंग बुद्धा के पास जो थैला हो वह खाली ना हो। इस थैले में रखा गया सामान बाहर तक नजर आना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई जादू टोना करता है या किसी की बुरी नजर आपके घर के सदस्यों पर पड़ी है, तो आपको ड्रैगन पर बैठे लाफिंग बुद्धा को घर दुकान में रखना चाहिए। सभी नेगेटिव इफेक्ट खत्म हो जाएंगे। ऐसे व्यक्ति जो कभी निर्णय नहीं ले पाते, जिनकी निर्णय क्षमता बहुत कमजोर होती है, वे धातु से बने हंसते हुए बुद्धा की प्रतिमा अपने घर या ऑफिस में रख सकते हैं। इससे आपकी निर्णय क्षमता और अधिक बढ़ जाएगी। घर या दुकान में खुशहाली और समृद्धि को बढ़ाने के लिए हंसती हुई लाफिंग बुद्धा की प्रतिमा रखनी चाहिए। उन्हें इस तरह रखें जैसे कि वे आने वाले मेहमान को देख रहे हैं। जिस मूर्ति में लाफिंग बुद्धा ध्यान करते हुए दिखाई दे रहे हो, ऐसी मूर्ति रखने से दुकान का माहौल शांतिपूर्ण बना रहता है और वहां के लोगों का गुस्सा भी कम होता है। नाव पर बैठे लाफिंग बुद्धा को ऑफिस या घर की वर्किंग टेबल पर रखना शुभ होता है। इससे तरक्की के रास्ते खुलते हैं। ध्यान रहे नाव कुछ इस तरह रखी जाए कि वो अंदर आती हुई नजर आए। जिस मूर्ति में लाफिंग बुद्धा एक सोने का सिक्का और दूसरे हाथ में पंखा लिए हुए होते हैं, वह मूर्ति दुकान में खुशहाली और सफलता लेकर आती है। अगर घर में कोई बीमार है लेकिन बीमारी का पता नहीं चल पा रहा है, तो हाथ में वूलू लिए लाफिंग बुद्धा को बीमार व्यक्ति के तकिए के पास रख देना चाहिए। जल्द ही जांच में बीमारी का पता चल जाएगा। वूलू एक प्रकार का चीनी फल है जो पीले रंग का होता है। लाफिंग बुद्धा खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान रखें। अगर आप किसी को लाफिंग बुद्धा गिफ्ट में दे रहे हैं तो ध्यान रखें कि वह मेटल, चीनी मिट्टी या प्लास्टर ऑफ पेरिस का ना बना हो। हमेशा सिरेमिक का बना हुआ लाफिंग बुद्धा ही खरीदें। क्या करें? बुद्धा की कुछ मूर्तियां ऐसी होती हैं जिनमें उनके दोनों हाथ ऊपर की ओर होते हैं। इन मूर्तियों को रखने के लिए 3 फीट ऊंचे वुडन या मेटल के स्टूल का इस्तेमाल करें। क्या ना करें? बेडरूम और किचन में हंसता हुआ लाफिंग बुद्धा रखने की गलती ना करें। जिन लोगों के घर में हमेशा कलेश की स्थिति रहती है, वे अपने घर से हाथ ऊपर किए हुए बुद्धा की मूर्ति को हटा दें। टूटी, खंडित या धूल मिट्टी जमा हुई बुद्धा की मूर्ति को घर में ना रखें। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।